आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और डाटा टाइप क्या है। हमने ये एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था डॉट क्रैश कोर्स फॉर यूट्यूब ओपन विद, हम लोग इसको कोड से ओपन करेंगे। ओके, यस आई चेंज द ऑथर। और यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू फाइल जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट किया। यहाँ पे बिन में हम लोगों ने एग्जाम्पल वन डॉट डॉट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं और नीचे से हम लोग जो है वो अपना टर्मिनल जो है वो ओपन करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रिंट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो शो होगा। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और फाइनल वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल्स क्या हैं और लेट वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बाद वैनिला वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, कीवर्ड्स की भी बात करेंगे, वेरिएबल्स क्या हैं और फाइनल और कॉन्स्ट में जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, और इम्यूटेबल्स क्या हैं, म्यूटेबिलिटी क्या है, इम्यूटेबिलिटी, और हम लोग इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। कंपाइल टाइम कांस्टेंट, रन टाइम कांस्टेंट क्या है और इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, वेरिएबल जो है ना वो स्टोर करते हैं, रेफरेंस स्टोर करते हैं। अब वो वेरिएबल, अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज बॉब। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, ये नेम। ठीक है, ये जो नेम है ये हमारे पास वेरिएबल है और ये स्टोर कर रहा है रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास नेम है जो कि स्टोर कर रहा है रेफरेंस टू अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद वैल्यू ऑफ बॉब। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, बॉब की। अब इससे पहले जो हम लोगों ने ये जो कॉन्स्ट है ये जो हम लोगों ने लगाया है, या यहाँ पे हम अगर हम फाइनल करते हैं या मतलब लेट के कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो हम आगे सारा सब चीज़ें डिटेल में जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्स्ट कीवर्ड है अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवाते हैं, प्रिंट नेम और कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास पॉप जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो हमें शो हो रहा था, अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स, ये लोकल वेरिएबल है नेम, जो इसकी वैल्यू को हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेम, कंट्रोल और डॉट विंडोज़ के लिए, और इग्नोर अनयूज लोकल वेरिएबल फॉर होल फाइल। तो हमें ये येलो में ये हमें एरर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको हम यूज़ मतलब कि नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें ये यहाँ पे अगर हम कोई और भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह का एरर नहीं शो होगा। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो कॉन्स्ट, आप कोई भी जो डाटा है जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब आप कोड राइट करते हैं और डाटा कोई भी स्पेसिफाई करते हैं, इट विल बी हेल्ड इनसाइड अ मेमोरी। फॉर इंस्टेंट आप हीप और द स्टैक, मतलब कि जहाँ पे भी डॉट जो है वो डिसाइड करे कि इसको हमने सेव करना है, तो आप उस डाटा को आप मतलब कि ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं। यू है मतलब जो आपने क्रिएट किया आप उसको मॉडिफाई उस डाटा को नहीं कर सकते। ठीक है, या उसको आप नई वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। तो कॉन्स्ट कीवर्ड, अगर हमने कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट जो है ना ये इम्यूटेबल्स होते हैं। अब इम्यूटेबिलिटी क्या है, और ये हमारे पास जो कॉन्स्ट है ये हमारे पास कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्ट हमारे पास, हम इसको अगर आप कॉन्स्ट को ना हम मतलब एक कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड है, और कीवर्ड क्या होता है, अ वर्ड दैट इज रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब कि स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए जो कि रिजर्व हो, मतलब कि जिस तरह के हमारे पास कॉन्स्ट हैं या फाइनल है, कोई भी कीवर्ड है जो कि डॉट अंडरस्टैंड करे उस कीवर्ड को, कॉन्स्ट एज अ वेरी स्पेशल वर्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें फाइनल वर्सेस कॉन्स्ट की, मतलब कि फाइनल एंड कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं और कंट्रोल एन आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल टू डॉट डॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उसी लिब बिन फोल्डर में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग वॉइड मेन और एक फाइनल वेरिएबल लेते हैं, फाइनल नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है, और इसमें हम प्रिंट करते हैं नेम, कंट्रोल एस कंट्रोल 5, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये प्रिंट हो गया। अब डिफरेंस क्या है, कॉन्स्ट और फाइनल में डिफरेंस क्या है। जो कॉन्स्ट है ना, इनको हम असाइन नहीं कर, कॉन्स्ट कैन नॉट बी असाइन अ न्यू वैल्यू, हम उनको न्यू वैल्यू नहीं असाइन कर सकते उनकी क्रिएशन के बाद, और ना ही हम उनकी इंटरनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल जो है, फाइनल को हम इस तरह नहीं कर सकते, मतलब कि ये इम्यूटेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इम्यूटेबिलिटी, ठीक है, इसकी जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, इम्यूटेबिलिटी की दो टाइप्स होती हैं कि कैन नॉट असाइंड a new value आफ्टर क्रिएशन। और जो सेकंड हमारे पास फॉर्म है जो इम्यूटेबिलिटी की है, इट्स इंटरनल वैल्यू कांट बी चेंज, इट्स इंटरनल वैल्यू कैन नॉट बी
चेंज्ड, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल नेम इज इक्वल टू अली है। सो सबसे पहले हम ये फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि हम इसको न्यू वैल्यू, इसकी क्रिएशन के बाद न्यू वैल्यू इसको असाइन नहीं कर सकते। हमने कहा ना कि फाइनल जो है वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको नई वैल्यू असाइन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, द फाइनल वेरिएबल नेम कैन ओनली बी सेट वंस, ट्राई मेकिंग नेम नॉन फाइनल, कि नेम को आप नॉन फाइनल करें, क्योंकि जो फाइनल वेरिएबल्स हैं उनको हम एक ही बार जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन ऑफ कोड है ये हमें एरर रिसीव होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं इम्यूटेबिलिटी के, कि इट्स इंटरनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। सो इंटरनल वैल्यू को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो कलेक्शंस की, आगे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है हम लोग एक लिस्ट लेते हैं जो कि फाइनल होगी। मैं ये लिस्ट क्या है इनके बारे में डिटेल से आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि हमारे पास कलेक्शंस की ये लिस्ट क्या है और ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल एक माई लिस्ट इज़ इक्वल टू 1 2 3, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट है 1 2 3। अब हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है, एक वेरिएबल को, और ये वेरिएबल क्या है, ये फाइनल है, ठीक है, एक लिस्ट को। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माई लिस्ट डॉट ऐड हम करना चाहते हैं, मतलब कि हम इस लिस्ट में ना ऐड करना चाहते हैं, मतलब इस लिस्ट में चेंजेस करना चाहते हैं, जो हमने वैल्यू सेट की हैं उनमें चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है, मतलब 1 2 3 एंड 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रिंट करवाएंगे माई लिस्ट, ओके, और ये जो नेम है इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल S एंड कंट्रोल 5। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐड करवाते हैं, या हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माई लिस्ट डॉट रिमूव एट इंडेक्स, क्या 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव कर दें। तो लिस्ट में हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं 0, ये 0 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 1, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 2 वैल्यू है, एलिमेंट है। तो मतलब ये हम लिस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो मैं कंसेप्ट समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इम्यूटेबल, फाइनल और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 5 है, हमने पहले ऐड करवाया, अब रिमूव करवा रहे हैं 1 को, मतलब ये 1 रिमूव होगा। तो कंट्रोल S एंड कंट्रोल 5। सो अब यहाँ पे ओके, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप बिन एरर 254 कोड इज इक्वल टू कंट्रोल S एंड कंट्रोल 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अली एंड 2 3 5, 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल में हम लोग जो है वो इंटरनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम यही कॉन्स्ट के साथ काम करें, कॉन्स्ट के साथ मैं यहाँ पे भी जो है इम्यूटेबिलिटी के कंट्रोल C, और यहाँ पे भी हम जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि नेम इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज बॉब 2, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन अ वैल्यू, और फाइनल में भी हमें एरर आया था कि कैन बी सेट वंस, ठीक है, कि हम वैल्यू को हम लोग न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट होने के बाद। इसकी डाटा टाइप हमारे पास नेम की क्या है, स्ट्रिंग है, तो जो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, डाटा टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कोड भी हमारे पास जो है वो एरर है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसकी इंटरनल वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे यहाँ पे जो कि कॉन्स्ट होगी, माई लिस्ट इज़ इक्वल टू 1 2, वही सेम एग्जांपल 4, और हम क्या करेंगे कि इसमें चेंज करेंगे, इस वैल्यू में चेंज करेंगे, माई लिस्ट डॉट रिमूव एट इंडेक्स 0, मतलब 1 को हम वही रिमूव करेंगे, और फिर जो है वो प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट माई लिस्ट। अच्छा, अब आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास, अब जहाँ पे हमें एरर शो नहीं हुआ, लेकिन अब हमने कंट्रोल S एंड कंट्रोल 5, अब आप देखें यहाँ पे अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है कि कैन नॉट रिमूव फ्रॉम एन अनमॉडिफाइबल लिस्ट, ठीक है, कि ये लिस्ट अनमॉडिफाइबल है, इस लिस्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब हमने ये कॉन्स्ट है ना, ये किस वजह से है, ये कॉन्स्ट है, यहाँ पे हमने इस लिस्ट को फाइनल किया और हमने इसमें चेंज कर दिए, यहाँ पे हमने इसको फाइनल किया लिस्ट में, और हम लोगों ने इसमें ऐड भी किया, रिमूव भी किया, हो गया, लेकिन इंटरनल वैल्यू को हम लोग चेंज करते रहे। लेकिन जब हम लोगों ने एक न्यू वैल्यू असाइन करने की कोशिश की तो हमें एरर आया, क्योंकि ये फाइनल है, और फाइनल जो है वो हम लोग क्रिएशन के बाद न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल 1 में अगर कॉन्स्ट देखें तो कॉन्स्ट जो है वो प्योर इम्यूटेबिलिटी है, प्योर इम्यूटेबल है, कि हम ना उसकी इंटरनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उसको उसकी इंटरनल वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको एक न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये जो है कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और कॉन्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, और जो फाइनल है वो हमारे पास रन टाइम कांस्टेंट है। फाइनल हमारे पास रन टाइम कांस्टेंट है, और कॉन्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, अब कंपाइल टाइम कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कंपाइल टाइम आप उस टाइम पीरियड को कह सकते हैं कि जब आपका जो सोर्स कोड है इस बीइंग वो कन्वर्ट हो, कंपाइल हो,
मशीन कोड में, क्योंकि आपका जो ये मशीन है, जो मशीन है, ये मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करती है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम क्या होता है कि आपका जो सोर्स कोड है, इसको मशीन कोड में जब डार्ट का कंपाइलर कन्वर्ट करेगा तो उस स्टेज को हम लोग कंपाइल टाइम कहते हैं, उस टाइम को कंपाइल टाइम कहते हैं। और इस जो कंपाइल टाइम में हमारे पास जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कि इस टाइम में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, तो हमारे पास सिंटैक्स चेकिंग होती है, टाइप चेकिंग है, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को डिटरमाइन करता है और ऑप्टिमाइज़ करता है कोड को। उसके बाद हमारे पास रन टाइम है। रन टाइम कंपाइलेशन के बाद होता है। पहले कंपाइलेशन होती है, हमारा जो कोड है, सोर्स कोड है, उसको कंपाइल किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और मशीन कोड में, और फिर रन टाइम हमारे पास क्या है, रन टाइम कंपाइलेशन के बाद जब यूज़र जो है वो रन करता है प्रोग्राम को, लेट्स सपोज यूज़र से हमने कोई इनपुट लेनी है, यूज़र ने अपना ईमेल एंटर करना है, यूज़र ने पासवर्ड एंटर करना है, तो वो हम रन टाइम है। इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि कंपाइल टाइम, रन टाइम क्या है। एक केक है ना, हमने एक केक बेक करना है, तो लेट्स सपोज के अगर जो केक के इंग्रेडिएंट्स हैं और केक को बेक करना है वो सेम रहेगा, तो डार्ट कंपाइल टाइम वही है, हमने बेक करना है, केक के इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, ये हमारे पास कंपाइल टाइम है। लेकिन रन टाइम में हम चेंज कर सकते हैं। फाइनल जो है ये हमारे पास रन टाइम है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटरनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब कि आप वही केक की एग्जांपल लें तो केक का कंपाइल टाइम मतलब कि हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हम लोग न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, सॉरी, हम लोग न्यू वैल्यू नहीं असाइन कर सकते कि हम लोग केक के इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे, वो बेक भी होगा, लेकिन और जब मतलब कि हम उसकी डेकोरेशन में कुछ चेंज कर सकते हैं रन टाइम में आके, ठीक है। तो केक बेक हो रहा है, ये कंपाइल टाइम है, लेकिन जब हम उसको सर्व करेंगे, सर्व करने से पहले उसकी डेकोरेशन वगैरह करेंगे, तो वो हमारे पास रन टाइम होगा, उसमें हम चेंज कर सकते हैं उसकी डेकोरेशन में। सो यही है कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। और क्या डार्ट में कंपाइलेशन की 2 टाइप्स हैं, टाइप कंपाइलेशन की जो डार्ट में, एक जिट है, एक एओटी है। इसका जिट जो है जस्ट इन टाइम जो है, और एओटी जो है वो अहेड ऑफ टाइम है, ठीक है। एओटी फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन एंड जेआईटी फॉर इनेबल हॉट रीलोड, ठीक है। आई होप सो कि फाइनल एंड कॉन्स्ट में जो डिफरेंस है और इनका कंप्लीट आप लोगों को जो है वो क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट के फाइनल क्या है और कॉन्स्ट क्या है। अच्छा, अब मैं डॉक्यूमेंट देख रहा था जो डार्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको भी एक साइड में ओपन करें और वहाँ से भी रीड करें कॉन्स्ट एंड फाइनल। वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि कॉन्स्ट वेरिएबल्स आर इम्प्लिसिट फाइनल्स, कि कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स हैं वो इम्प्लिसिटली क्या हैं, फाइनल्स हैं। तो अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि इम्प्लिसिट क्या है और एक्सप्लिसिट क्या है, ठीक है। हम लोग एक कंट्रोल एन एग्जाम्पल 3, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल एस करेंगे और एग्जाम्पल 3 डॉट डॉट। अब एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट क्या है, वॉइड मेन और ये चीज़ होगी। मैंने वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो इम्प्लिसिटली फाइनल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स हैं वो इम्प्लिसिट फाइनल है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना कि फाइनल x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कि फाइनल x इज़ इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स हैं वो इम्प्लिसिट फाइनल है। अब यहाँ पे फाइनल x इज़ इक्वल टू 5 है। अब ये जो x जो वेरिएबल है ना, ये एक्सप्लिसिट क्या है, ये एक्सप्लिसिट फाइनल है, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट क्या है, फाइनल। जो एक्सप्लिसिट वो होते हैं कि जो हम खुद डिफाइन करते हैं, एक्सप्लिसिट फाइनल जो क्लियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्लियरली जो चीज़ मतलब कि एक्सप्रेस है उसे हम एक्सप्लिसिट कहेंगे। लेकिन इम्प्लिसिट क्या होगा कि जिसे हम क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो मतलब कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो इम्प्लिसिटली फाइनल है। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट y इज़ इक्वल टू 10 करते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट क्या है, जो कि हमें क्लियरली एक्सप्रेस है, वो क्या चीज़ है, वो एक्सप्लिसिट हमारे पास ये क्या है, एक्सप्लिसिट ये कॉन्स्ट है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में बात लिखी है वो ये है कि ये इम्प्लिसिट, सेकंड हमारे पास पॉइंट है, एक्सप्लिसिट कॉन्स्ट तो ये है, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉन्स्ट है ये। लेकिन जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह की ये वेरिएबल y जो है ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, ये फाइनल भी है, ये कॉन्स्ट भी है, ये साथ साथ फाइनल भी है। मतलब कि ये इम्प्लिसिट डार्ट इसको ट्रीट करेगा एज अ फाइनल भी, इम्प्लिसिट ये फाइनल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की थी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में 2 टाइप्स इम्यूटेबिलिटी की होती हैं। ये जो फर्स्ट टाइप है कि कैन नॉट असाइन अ न्यू वैल्यू आफ्टर क्रिएशन, ये हम कॉन्स्ट के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोगों ने किया, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू बॉब और नेम को हम लोगों ने न्यू वैल्यू असाइन की और हमें एरर आ रहा है। एग्जाम्पल 2 में भी इसी तरह हुआ कि इम्यूटेबिलिटी की 2 टाइप्स हैं, कैन नॉट असाइन अ न्यू वैल्यू आफ्टर क्रिएशन, और यहाँ पे हमारे पास हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग फाइनल वेरिएबल्स को न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हम लोग कॉन्स्ट y इज इक्वल टू 10 है ना, ये इम्प्लिसिट फाइनल है, क्योंकि हम कॉन्स्ट की वैल्यू को भी नहीं, मतलब कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो हम फाइनल के साथ भी इस तरह नहीं कर सकते। ओके, आई होप सो कि ये आप लोगों को जो है ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट को भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इम्प्लिसिट क्या है एंड एक्सप्लिसिट क्या चीज़ है, ठीक है। अब अच्छा, एक और लाइन मैंने वहाँ पढ़ी थी कि टाइप एनोटेशन क्या होता है, टाइप एनोटेशन, विदाउट टाइप एनोटेशन एंड विद टाइप एनोटेशन। अब विदाउट टाइप एनोटेशन क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं और कंट्रोल एस, एग्जाम्पल 3 4 एग्जाम्पल 4 डॉट डॉट।
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि विदाउट टाइप एनोटेशन, विदाउट टाइप एनोटेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि विदाउट टाइप एनोटेशन को हम लोग टाइप इनफिनिट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अवॉइड मीन और विदाउट टाइप एनोटेशन कि वेरिएबल मीन आप लोग डिक्लेयर करते हो एक वेरिएबल विदाउट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग इट्स टाइप, लेटिंग डार्ट इन्फर द टाइप ऑटोमेटिकली। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट, जो कि अब पिछली 3 एग्जाम्पल हम लोग करते आ रहे हैं, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे एज की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। ये मैं करवाना नहीं चाहता था ये टॉपिक, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कॉन्स्ट एंड फाइनल्स वाले पोर्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना दिखा भी देता हूँ। उन्होंने ये लाइन जो है वो ऐड की हुई है डॉट के डॉक्यूमेंट में हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिंपल है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स है, ठीक है, स्टोर कर रहा है रेफरेंस, और नल सेफ्टी है, हम करेंगे नल सेफ्टी। उसके बाद हमारे पास लेट है वेरिएबल्स, ये भी करेंगे। सेकंड हमारे पास फाइनल एंड कॉन्स्ट है, फाइनल और कॉन्स्ट है विदाउट टाइप एनोटेशन, ठीक है। ये चीज़ विदाउट टाइप एनोटेशन के हम लोग इसमें उसकी डाटा टाइप नहीं कर रहे, बस फाइनल नेम इज इक्वल टू बॉय विदाउट टाइप एनोटेशन, इसको हम लोग टाइप इन्फर भी कहते हैं कि इसमें डार्ट जो है वो खुद इसकी टाइप जो है वो इन्फर करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डाटा टाइप जो है वो हम लोगों ने राइट किया, मतलब कि फाइनल स्ट्रिंग निक नेम, तो ये विद टाइप एनोटेशन है, विदाउट टाइप एनोटेशन एंड विद टाइप एनोटेशन, ठीक है। ये कॉन्स्ट है, ठीक है, हमारे पास। उसके बाद ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट है, और फाइनल जो है वो रन टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक और भी लाइन देखी थी कि इंस्टेंस वेरिएबल्स कैन बी फाइनल बट नॉट कॉन्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी फाइनल बट नॉट कॉन्स्ट, ठीक है। वो फाइनल तो हो सकते हैं लेकिन कॉन्स्ट नहीं हो सकते, तो इसका आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। अगर हमने कॉन्स्ट नहीं हो सकते, कॉन्स्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग फिर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्लास लेवल पे जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास ये देखिए आगे डिटेल में, आगे क्लासेस हैं, क्लासेस में जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। वो क्लासेस वाले जब हम यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्लिक करें इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये देखें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे जब हम आएंगे तो तब जो है हम ये चीज़ करेंगे। अभी हम वेरिएबल्स पे हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्स्ट है और फाइनल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में जो है वो गाइड किया है। ये लिस्ट वगैरह भी, ठीक है, स्टैटिक कॉन्स्ट, ये चीज़ें क्लास, जब क्लासेस हम करेंगे तब हम इन चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। कॉन्स्ट एज इज़ इक्वल टू 10। अब हम चलते हैं, टाइप एनोटेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे वही मैंने आप लोगों को दिखाया, कॉन्स्ट इंट इज़ इक्वल टू इंट एज 2 इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पे एज की डाटा टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। और यहाँ पे एज 2 की डाटा टाइप इंट है, जो कि हम लोगों ने डिक्लेयर भी की हुई है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं की, लेकिन डॉट में इन्फर किया डाटा टाइप, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास विदाउट टाइप एनोटेशन, टाइप इन्फर्ड, ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम चलते हैं कंट्रोल एन, एग्जाम्पल 5 डॉट, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस एंड एग्जाम्पल 5 डॉट डॉट। हम लोग अब बात करेंगे वैनिला वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स, ओके। वैनिला वेरिएबल्स जो हैं ये वेरिएबल्स हैं जिनको हम न्यू वैल्यू तो असाइन कर सकते हैं, न्यू वैल्यू असाइन करते हैं, और हम इनकी इंटरनल वैल्यू को भी चेंज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप लोगों को वैसे खुद करनी चाहिए, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करें, इसकी एक एग्जांपल करें कि हम इनको एक वैल्यू असाइन कर भी सकते हैं। इसका कीवर्ड जो है हम यूज़ करते हैं वो वॉर है, ठीक, और वॉर एज इज़ इक्वल टू 10। हम इनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और इनकी इंटरनल वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, और इनको न्यू वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जो कि हम फाइनल और कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते थे, कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते थे। फाइनल के साथ हम उनकी न्यू वैल्यू असाइन कर सकते थे, सॉरी उनकी वैल्यू को हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते थे, न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो लेकिन कॉन्स्ट के साथ हम नहीं कर सकते थे। लेकिन वेरिएबल्स जो है वैनिला वेरिएबल्स, जिनका जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो वेर है, इसमें हम लोग VAR, और इसमें हम लोग इनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एज इज़ इक्वल टू 20 कर दो और प्रिंट कर दो एज, तो अब आप देखेंगे आप 20 आ गई। हम इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इनको न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने कर दी, न्यू वैल्यू असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे कि वेर माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, और इनको हम लोग माई लिस्ट डॉट ऐड अगर हम करते हैं 5, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करें, माई लिस्ट, ओके, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5, ये देखें 1 2 3 5। हम इनकी इंटरनल वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। हमने एक इसकी वैल्यू हमने ली 1 2 3, उसको हम लोगों ने उसकी इंटरनल वैल्यू चेंज की, मतलब उसमें ऐड किया 5, हो गया, कोई अर्थ नहीं है।
हम लोगों ने एक वैल्यू ली, एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी, तो ये भी इसमें मुमकिन है, मतलब ये म्यूटेबल है। ये क्या है, ये म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, ये इम्यूटेबल नहीं है। फाइनल म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, कॉन्स्ट प्योर इम्यूटेबल आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस और एग्जाम्पल 6 डॉट डॉट 6 डॉट डॉट। अब तक हम लोगों ने जो किया है वो हम लोगों ने कॉन्स्ट देखा, कॉन्स्ट क्या है, ठीक है, फाइनल क्या है, और हमारे पास वैनिला वेरिएबल्स। अब तक हम लोगों ने ये 3 टाइप्स के वेरिएबल्स देखे हैं, कॉन्स्ट, फाइनल एंड वैन, ठीक है, वेरिएबल्स। ओके, अब हम लोग वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं टू ईच अदर, मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के साथ को असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे वाइड मेन, यहाँ पे वाइड मेन, ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग नेम लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ABC, ओके, और यहाँ पे हम लोग एक वेयर लेते हैं और एड्रेस, और एड्रेस इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस इज इक्वल टू नेम, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग असाइन कर रहे हैं ये जो नेम वेरिएबल है टू एड्रेस वेरिएबल, नेम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम एड्रेस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारे पास ये भी, अगर हम इसको भी वेरिएबल, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू, इसकी डाटा टाइप हमारे पास नेम की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और एड्रेस इज इक्वल टू नेम किया, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं एड्रेस। तो एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी या ABC होगी, क्या होगी, ओहो, यहाँ पे हम लोगों ने इसको रीनेम करना पड़ेगा इस फाइल को, क्योंकि एक कैपिटल में हो गया, रीनेम DRT डॉट, ओके। यहाँ पे प्रिंट एड्रेस करते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल 5, तो ABC है। हमने नेम की जो वैल्यू है वो एड्रेस को असाइन कर दिया, तो असाइनिंग वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स टू ईच अदर। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप, जिनकी डाटा टाइप सेम है, मतलब कि यहाँ पे इस नेम की शो क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, नेम की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं अगर शो नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, ठीक है। हम इस तरह से नहीं कर सकते, मतलब कि हमारे पास अगर ये ABC है ना, इसकी अगर हम डाटा टाइप यहाँ पे कर दें, इंट कर दें, और यहाँ पे हम 1 2 3 कर दें, तो हम इसको असाइन नहीं कर सकते, मतलब कि एड्रेस इज इक्वल टू नेम, यहाँ पे एरर आना चाहिए, पता नहीं ये क्या हुआ है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको सेव करके एरर शो हो रहा है, रन करें, तो यहाँ पे भी हमें एरर नीचे भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह नहीं कर सकते कि जो एड्रेस वेरिएबल वैल्यू ऑफ टाइप इंट, मतलब कि डाटा टाइप सेम नहीं है, और जिनकी डाटा टाइप सेम ना हो उनको हम लोग उनकी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, तो हम लोग उन वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई। अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ABC है, तो हमारे पास ये काम करेगा, कंट्रोल S, कंट्रोल 5, सिस्टम स्लो हो गया आई थिंक, ये देखिए यहाँ पे भी ये सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको असाइन कर सकते हैं नॉन कॉन्स्टेंट्स वैल्यू, ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट असाइन नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये चीज़ हम देखेंगे कि कॉन्स्टेंट जो है हमको नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। उसके बाद हम लोग लेट कीवर्ड को देखेंगे और डाटा टाइप्स का देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।